हेलो गाइस, आज हम 40 साइज इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज़ बनाएंगे। वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। आप ध्यान से देखिए कि 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज़ डॉट बेल्ट 4 डॉट बेल्ट का ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं। पहले हम कपड़ा लेंगे और कम कपड़े में कैसे बनाते हैं वो भी आप ध्यान से देखिए कि जब कपड़ा कम रहता है तो कैसे एडजस्ट करते हैं। अस्तर के साथ बना के दिखाऊँगी। हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले कपड़े को पूरा डबल फोल्ड नहीं करना है, जितना हमें चाहिए होता है चेस्ट साइज से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख के ही फोल्ड करना है। तो हमें 40 इंच का है तो हमने 12 इंच कपड़ा ऐसे फोल्ड कर लिया है। इस तरह से 12 इंच ही रखें, उससे ज़्यादा रखेंगे तो हमें स्लीव में और कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो हमें कपड़े का भी ध्यान रखना है कि हमें कम कपड़े में किस तरह से बनाना है। आप इस तरह से देखिए और मेजर से 10 इंच पे एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से 10 इंच प्लस 2 इंच हमें मार्जिन का रखना है, तो हमें टोटल 12 इंच हो जाएगा। इस तरह से ये हम 12 इंच का पल्ला लेके ये पीछे का भाग कट करेंगे। आप अपने आसानी से सीख सकते हैं मेरा वीडियो देखकर। आपको पूरा ट्यूटोरियल लेना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये इस तरह से 10 प्लस 2 12 इंच पे हमने मार्क किया है। इसकी लंबाई लेंगे हम इस तरह से 13.5 लंबाई, पौना इंच मार्जिन का छोड़ देंगे यहाँ पे। इस तरह से हमने 13.5 इसका लंबाई ले ली है। अब हमें शोल्डर का भाग निकालना है, तो शोल्डर हमें गला ज़्यादा डीप नहीं है, इस तरह से 6 इंच पे हम शोल्डर का मार्क करेंगे। हमें गले का नाप लेना है, जो हमें 2.5 इंच पे रखना है। ये 2.5 इंच पे हम मार्क करके गले की साइज़ का नाप ले लेंगे। ज़्यादा डीप नहीं है गला, हमें 9 9.5 तक का ही बनाना है। इसके लिए हमने 6 इंच शोल्डर रखा है। अगर ज़्यादा डीप रहता है तो हम 5.5 तक करते हैं। 10 के बाद में अगर गला ज़्यादा डीप रहता है 10 से ज़्यादा तो हम 5.5 इंच पे 5 इंच पे ऐसे गला कम करते जाते हैं शोल्डर। अभी हमें शोल्डर आर्म होल का गहराई निकालना है। यहाँ पे हम 5.5 इंच रखेंगे। इस तरह से मार्क कर लें 5.5 इंच पे। फिर ये लाइन को हम सीधा करेंगे। यहाँ से 5.5 इंच रखा है इधर, ये 5.5 इंच है। यहाँ से इस तरह से आप जो देख रहे हैं लाइन उस तरह से मिला लें। ये आर्म होल रहेगा हमारा, ये फिटिंग का निशान है। यहाँ से हमें मार्जिन रखा है। अब हमें कमर का चौथा हिस्सा रखना है, प्लस चौथा हिस्सा आप अपने हिसाब से रख सकते कि कमर कितनी, किसी की 32 है 34 उस हिसाब से, लेकिन मार्जिन 2.5 इंच प्लस करके ही करना है। जैसे हमने ऊपर 2 इंच लिया वैसे 2 नहीं लेना है। नीचे की तरफ हमें कमर में डॉट लगाना रहता है तो प्लस 2.5 इंच रखना है। इस तरह से फिटिंग की जगह पे हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे ऐसे। इस तरह से आप यहाँ से 2.5 इंच ही रखेंगे। गला ज़्यादा गहरा या चौड़ाई में नहीं चाहिए तो हम जितना ऊपर से लिए हैं उतना ही रखेंगे। अगर गहरा या गोल चाहिए होता है तो हम आधा इंच प्लस करते हैं इस तरह से। अभी हमने ऊपर भी 2.5 रखा है और नीचे की तरफ भी 2.5 इंच पे ही मार्क किया है। यहाँ से हम गले का अगर यू रहता है तो आधा लेते हैं, लेकिन हमें गोल बनाना है तो हमने पौना इंच रखा है। पौना इंच मतलब 0.75 है। इस तरह से हमारे पीछे का पल्ला तैयार हो रहा है। अभी हमें आर्म होल का निशान नहीं लगाए, पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से पहले शोल्डर अलग कर देते हैं। साइड से कमर का जो हमने मार्जिन रखा है उस पर हम 2.5 इंच के मार्जिन के साथ में ऐसे कट करेंगे। आर्म होल हमें से पीछे की लाइन में जो हमने सीधा स्ट्रेट लाइन लिया है वहाँ से मेज़र करना है और यहाँ पे हमें 1 इंच की गहराई देते हुए उसको राउंड शेप में देना है। यहाँ से 1 इंच बस हो जाता है, ज़्यादा रखने से पीछे कर्व दिखता है। इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए आप आर्म होल बना लीजिए। जैसे मैं ड्राइंग बना रही हूँ आप उस तरह से देख के ही बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बैठेगा ब्लाउज़। आपको कभी खुद का भी कोई भी शिकायत नहीं रहेगा, किसी भी कस्टमर का रहे तो भी शिकायत नहीं रहेगा। आप इस तरह से पूरा अच्छे से सीख सकते हैं, ये अच्छे से बना सकते हैं। आराम से आप कटिंग कर लीजिए। अभी हमें सामने का भाग कट करना है, तो सामने का भाग कट करने के टाइम में एक चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि हम आधा इंच प्लस करके आगे सरकाएंगे, कपड़े ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर की तरफ में एक टक्स भी रहता है
4 टक्स है जो आर्म होल की तरफ में 1 टक्स आता है, तो हमें ऊपर से खींचा दिखेगा ब्लाउज़, इसके लिए आधा इंच ज़्यादा लेके इस तरह से 12 ले आता है। यहाँ पे हम 12.5 लेंगे। ये हमें कम कपड़े में किस तरह से बनाना है वो आप देखिए, मैंने किस तरह से कपड़ा सेट किया। जहाँ से हमने आर्म होल का कटिंग किया था स्लीव का, वहीं से हम मेज़र करेंगे ऊपर शोल्डर का, ऊपर लेके जहाँ 5.5 ये आ रहा है 6 इंच, वहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। इस तरह से 5.5 इधर आर्म होल का कटिंग हो जाएगा। ये आर्म होल की कटिंग हो रही है, हमने ऊपर से शोल्डर लिया है ताकि कम कपड़े में भी हम बना सकते हैं। हमेशा कपड़ा पूरा मिले कस्टमर के पास, कभी कभी साड़ी में कम भी रहता है, इसलिए उसे एडजस्ट करना पड़ता है। ये 2.5 इंच का गला हम कटिंग करेंगे और गहराई इसकी रहेगी 6 इंच। 6 इंच गहराई करके यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे ही मार्क लगाएंगे। अगर हमें ज़्यादा गहरा चाहिए होता है, गोल चाहिए होता है, तो हम 3 इंच पे लगाते हैं, लेकिन कस्टमर की चॉइस पे रहता है, उन्हें गोल नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किए हैं। यहाँ पे हम 0.25 इंच वो ही नाप से हम गोलाई देंगे। ये 0.75 ही रहेगा। यहाँ पे पूरा 1 इंच नहीं लेना है या आधा भी नहीं लेना है गले का। ये आर्म होल की तरफ इस तरह से आप सिलाई ये निशान लगाइए और आधा इंच अंदर की तरफ लेके इसे लाइन से मिला लीजिए। ये अंदर की तरफ रहना चाहिए थोड़ा, तभी सिलाई का फिनिशिंग बैठता है। इस तरह से 1 इंच पीछे वाली लाइन से 1 इंच यहाँ पे मार्क लगाते हैं और इस तरह से कर्व से देते हुए राउंड करके फिटिंग की तरफ आ जाते हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि लाइन कैसे मिलाई गई है, उसी तरह से लाइन से मिला लीजिए। अब हमें इसकी लंबाई रखनी है 12 इंच, हमें परफेक्ट फिटिंग पे चाहिए, तो 12 इंच प्लस हम 0.25 इंच इस पर मार्जिन का ऐड कर लेते हैं। इस तरह से 0.25 इंच मार्जिन का ऐड करके हमें 13.25 इंच पे रखा है। इस तरह से ऊपर से निशान लगाई। अभी 5.5 ऊपर हमने ये आर्म होल कट किया, तो 5.5 इंच पे बेल्ट नीचे रख के ऐसे 13.25 पे निशान करके सीधा मिला लीजिए इस तरह। अभी हमें इसी कपड़े में हमें बेल्ट भी निकालना है और इसी में 0.25 इंच नोक का निकालना है ऐसे, वहीं से हम बेल्ट भी कटिंग करेंगे। ये 0.25 इंच पे ऐसे 3.5 से 0.25 इंच ऊपर करके हमने नोक निकाल दिया है। अब हमें इस कम कपड़े में कैसे बेल्ट और सामने का भाग पीछे का भाग पूरा एक ही साइड से कट हुआ है, ये देखिए आप। हम यहीं से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट कैसे रहेगा, पीछे के भाग को रख के मेज़र कर लें कि पीछे के भाग में आर्म होल से कहाँ तक आता है। ये पीछे का भाग जहाँ से आता है 8 इंच है, तो वहाँ से ऊपर से रख के जहाँ ये आर्म होल का आ रहा है निशान, वहाँ पे लगा के प्लस 1.5 इंच प्लस कर दीजिए। 1.5 इंच प्लस करके, क्योंकि वो डॉट में और फिटिंग में चला जाएगा सिलाई में। इस तरह से 1.5 इंच का मार्क करके 3.25 इंच का हमें बेल्ट रेडी चाहिए, तो 3.25 इंच प्लस मार्जिन करके बेल्ट को तैयार करेंगे। हमने बेल्ट को पीछे के भाग से नाप कर आर्म होल की तरफ नाप कर 1.5 इंच बढ़ा लिया यहाँ पे, तो हमारा 3.25 इंच पे यहाँ पे बेल्ट तैयार हो रहा है। ये बनके हमारा 2.5 इंच पे रेडी रहेगा। 2.5 इंच का बेल्ट रेडी हो जाएगा। ये 3.25 इंच 3.25 इंच पे तैयार हुआ है। इस तरह से हमारे सामने का भाग तैयार हो गया। अब हम इसका कटिंग करके अलग कर लेते हैं। यह बाई की तरफ का भाग है, ये बाई जुड़ेगी यहाँ पे। देख रहे हैं आप किस तरह से मैंने ऊपर कपड़ा सेट किया है ताकि कपड़ा कम लगे। कम कपड़े में भी हम आसानी से बना सकते हैं। 40 साइज़ का ब्लाउज़ है, लेकिन हम इसे 80 सेंटीमीटर में ही बना देंगे। आप देख सकते हैं 85 नहीं है, ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा ही है, उसमें ही हमने 40 इंचेस का ब्लाउज़ बना दिया है। 40 चेस्ट हैवी ब्लाउज़ रहता है, नॉर्मल ब्लाउज़ बनाने में ही ये लग जाता है 34 में ही 80 इंच का कपड़ा लग जाता है, लेकिन हमने इस तरह से रखा है तो इसी के साथ में बन गया। इसको बेल्ट को हम ऐसे 1 इंच कम कर देंगे, साइड से कट करके इसको दोनों भाग को अलग कर दिया। अभी हमारा बेल्ट भी इसके साथ में ही आके कटिंग हो गया है इधर। अब हमें बाकी रह गई है स्लीव्स बनानी। स्लीव्स इसका ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 4 इंच का ही स्लीव चाहिए, तो मैं कपड़ा
एक ही साइड से हो जाएगा। अगर बड़ी स्लीव चाहिए होती तो भी देखिए, आप देख सकते हैं कपड़ा कितना बच रहा है। यहाँ से बटन पट्टी निकाल देंगे हम। पहले बटन पट्टी और काज की पट्टी अंदर लगाने को चाहिए, वो पट्टियाँ 2 रेडी कर देते हैं। ब्लाउज़ की पूरी कटिंग आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको कपड़ा भी एडजस्ट होने को समझ में आ जाएगा, और कम कपड़े में कैसे बनाते देख सकते हैं आप कपड़ा कितना बचा है। हमें इसमें सिर्फ 4 इंच का स्लीव निकालना है, बाकी कपड़ा हमारा बच रहा है। ये 80 सेंटीमीटर ही था। 80 सेंटीमीटर में हमने 40 इंच चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बनाया है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ से स्लीव लेंगे हम, डबल फोल्ड उधर से ही करेंगे तो भी हो जाएगा हमारा। इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया। ये हमने यहाँ पे हम आर्म होल की गहराई के हिसाब से लेंगे। अभी हमने 5.5 वहाँ पे लिया था, तो फिटिंग इसका स्लीव का हमें 6 इंच चाहिए, तो हमें यहाँ पे 8.5 इंच तक कपड़ा डबल फोल्ड का चाहिए। तो हमने ये कपड़ा इस तरह से 4 फोल्ड में कर दिया है। डबल फोल्ड किया है, पहले सिंगल किया फिर डबल फोल्ड। 2 स्लीव साथ में कटिंग होगी ऐसे, तो हमने दोनों स्लीव का साथ में ही सेट करके रखा है कपड़ा। यहाँ हमें ये देख के 8.5 इंच का कपड़ा रेडी चाहिए। अगर कपड़ा कम रहता तो हम जॉइंट लगाते, लेकिन हमारे पास कपड़ा फुल पड़ा है, इसके लिए हम इसे सही कपड़े में ही तैयार कर रहे हैं। ये हमारे पास इस तरह से 2.5 इंच पे हम मार्जिन करेंगे। अगर स्लीव लंबा रहेगा तो 3.25 इंच पे करते हैं, लेकिन यह स्लीव छोटा है तो हम 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके टेढ़े, ये हमने 2 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, उसी इस तरह से इस पर भी रखना। ये यहाँ से तिरछा लाइन करके इसको मिला लें। यहाँ पे हम दोनों आगे और पीछे के जगह में 0.25 इंच का ही डिस्टेंस रखेंगे। 2 इंच ऊपर से गोलाई लेने का निशान है ये, यहीं से हमारी गोलाई शुरू होगी। सामने के भाग और पीछे के भाग में ये 0.25 इंच का ही गैप रहना चाहिए। फिटिंग का मार्जिन रहेगा यहाँ पे, फिटिंग का मार्क लगा के प्लस 2 इंच पे हम मार्क लगा देते हैं। जो शुरू से हम 2 इंच का साइड में फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा रख रहे हैं, फिटिंग के बाद में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो सब जगह एक ही जैसा रह रहा है। 2-2 इंच सब जगह रखा है, तो स्लीव में भी 2 इंच रखना है। इस तरह से कर्व सेट देते हुए आप देख के बराबर से इसी तरह से घुमा लीजिए। ये 2 इंच पे आके ऊपर सीधा कर लें ऐसे। अब हम अंदर की तरफ सामने वाला भाग इस तरह से गोलाई लेते हुए, इस तरह कर्व देते हुए ऐसे कटिंग करके अलग कर देना। ये सामने और पीछे के भाग में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रहे। ये देखिए हमारे यहाँ पे फिटिंग का मार्क जितना बाहीं में आएगा, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हमें सामने फिटिंग बराबर बैठेगी। हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो पीछे का भाग सामने बाहीं पे रख के आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका बनाया हुआ ब्लाउज़ बाहीं में फिटिंग बैठेगा या नहीं बैठेगा। आप पहले एक बार नए हैं तो आप चेक करके ज़रूर देख लें। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो आप यहीं से परफेक्ट कर लें, नहीं तो बाद में जॉइंट लगाना और खींचने में स्लीव ज़रा भी अच्छी नहीं दिखती। इस तरह से आप स्लीव की कटिंग देख सकते हैं। ये परफेक्ट स्लीव की कटिंग हो रही है। सामने का भाग दो कपड़ा ऊपर रख के सामने दोनों स्लीव का अंदर गहराई दे दी है ऐसे। ये हमारी स्लीव तैयार हो गई। हमारा लगभग पूरा ब्लाउज़ कटिंग हो गया आज तक। अभी हमें मेन फैब्रिक पे इसको कटिंग करना है। जो हम ये बाहीं अलग करने के बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं, वो देखते हैं किस तरह से करनी चाहिए। आप देखिए हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई है। सामने का भाग, फ्रंट बैक भाग सब तैयार हो गया है। बटन पट्टी तक हमने कटिंग करके तैयार कर ली। अभी हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग कैसे करना है वो दिखाएंगे। ये देखिए, ये पीछे का भाग है, ये सामने का भाग है जहाँ पे डॉट रहेगा हमारा। जो मैंने एक पहले वीडियो में डॉट कैसे लेते हैं वो मेरा पूरा वीडियो डाला है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इस तरह से ये देखिए हमारा पूरा ब्लाउज़ मेन फैब्रिक बाकी है, अस्तर पूरा कटिंग होके रेडी हो गया है। आप मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करनी है, अगर किसी को और को भी करनी है तो आप आगे से आगे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपको घर बैठे सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा और घर बैठे क्लास भी मिल जाएगी। जो लोग नहीं सीखने जा पाते या टाइम एडजस्ट नहीं कर पाते वो लोग भी आसानी से घर बैठे पूरा ट्यूटोरियल सीख सकते हैं। मैं आपको पूरे विधि से पूरे मेथड से सिखाने वाली हूँ मेरे यूट्यूब। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सबको यूट्यूब पे सिखाने के लिए सोचा कि चलो यूट्यूब के साथ में आप जुड़ जाइए और आप सीख सकते हैं इस तरह से। मैंने उन्हीं के लिए खोला था। ये इस तरह से आप अब मेन फैब्रिक को इस तरह से रखिए और फिर उस पर ब्लाउज़ का फ्रंट भाग, ब्लाउज़ ऊपर नीचे पट्टी के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए इस तरह से 1.5 इंच का। 1.5 इंच पट्टी लगेगी हमें, इसके लिए ऊपर रख के थोड़ा रख देना है और इस तरह से हमें वो साइड का किनारा निकाल देना है। किनारे पे फिटिंग अच्छी नहीं रहेगी और तुरपाई भी अच्छी नहीं रहेगी। हेमिंग करते हुए थोड़ी सुई जाती नहीं, अटकती है, इसके लिए उसको छोड़ दें और 1/4 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा रख के ही कटिंग करें। बराबर अस्तर की नाप का ही नहीं कट करें, इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा रखें। अगर बहुत कम कपड़ा है तो आप बराबर कट कर लें, लेकिन आधा इंच ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वहीं से खींच के लंबाई कम ज़्यादा करनी नहीं रहती, आधा इंच एक्स्ट्रा रख के ही आप कटिंग कीजिए। इस तरह जैसे हमने सामने का भाग आर्म होल के ऊपर से जो एक्स्ट्रा लिया था हमने, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें थोड़ा ऊपर जाके ही रखना है शोल्डर का भाग। देखिए आप किस तरह से ये कपड़े की बचत हो जाती है। 3-4 इंच कपड़ा कम ही लगता है। इस तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिए। आमने सामने भाग रखेंगे तो कपड़ा काफ़ी कम जाएगा और आपको कपड़े का कोई खींचतान नहीं रहेगी। इस तरह से देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा रख के आप मेन फैब्रिक को कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अस्तर के ब्लाउज़ को अस्तर बराबर नाप से कट जाए तो मेन फैब्रिक तो रख के सीधा कटिंग करना है। इस तरह से आधा इंच की एक्स्ट्रा छोड़ के हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये हमारा मेन फैब्रिक के साथ ब्लाउज़ कटिंग हो रहा है। ये देखिए हमने सामने का भाग शोल्डर वाला कट कर दिया, ये पीछे का भाग कट हो गया है। अभी हमें इसमें बेल्ट निकालना है, जो जैसे हमने अस्तर वाले भाग में निकाला था सामने वाले शोल्डर से जस्ट पीछे, उसी तरह यहाँ पे भी बेल्ट निकाल लेना है। इस तरह से कपड़ा यहीं पे सेट करके हम निकाल लेंगे। हमें स्लीव निकालनी है, स्लीव के लिए पहले कपड़ा निकाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम स्लीव ज़्यादा बड़ी नहीं है तो पट्टी वाला भाग छोड़ के यहाँ पे सीधा स्लीव निकालेंगे। स्लीव के ऊपर हमें लेस लगानी है तो स्लीव को एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देंगे और आधा इंच रख के ही कटिंग कर लेंगे। अगर हमें स्लीव पे लेस नहीं लगानी रही तो हमें 1.5 इंच पट्टी के लिए आगे छोड़ के कटिंग करना है, या फिर आप अस्तर का भी लगा सकते हैं। अगर कपड़ा है आपके पास तो आप 1.5 इंच इसी में से छोड़ दीजिए, और अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप मेन फैब्रिक का मत कीजिए और अस्तर का पट्टी बना के लगा सकते हैं। अगर किसी कपड़े में चुभता हो तो उसमें भी आप अस्तर का ही लगाएं। इस तरह से हमें बेल्ट निकाल लेना है। ये हमें सिर्फ अभी बेल्ट ही बाकी रहा है, जो सीधा पट्टी निकला था उसमें से हमें आराम से बेल्ट निकाल लेंगे। ये हमारा इस तरह से अस्तर का ब्लाउज़ तैयार हो गया। आप आसानी से सीख सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और आपको आगे ब्लाउज़ बनाने में कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ये हमने पूरा ब्लाउज़ कटिंग कर दिया है फैब्रिक के साथ। ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर ऐसे एकदम अच्छे से कटिंग हो गया है। अगर आपको सिलते हुए का वीडियो चाहिए तो आप नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो सिलाई कर डालूँगी। अगर आपको कुछ सीखना देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर